So we were discussing regarding pure and chemical properties. Chemical reactions. So this is the purine, right? So in purine, what I said, one reagent known as HgCl2, एक ही heat करोगे some reagent, what it is going to form? HgCl. Done? You know this? Now purine can't give bromination directly as it forms polymer, I said. So now if you treat with bromine or chlorine or halogens, other halogens और आयोडीन, तो बेटा आपका क्या बनेगा ना, in ortho position that halogen is going to act. ठीक है? Is it clear to all of you? Next is if similarly ये प्रोडक्ट जब बन गया, यहाँ पे हम क्या बना रहे थे ना, we were doing the Friedel-Crafts acylation, तो वहाँ पे सेम RCOCl अगर दोगे तो आप वहाँ पे BF3 देते थे ना, वो देने का जरूरत नहीं, यहाँ से भी आप बना सकते हो ये, तो ये क्या बन जाएगा आपका COCl कहता है, ठीक है, प्लस तो ये बनेगा ना CO प्लस Cl माइनस, पहले फास्ट व्हाट generation of electrophile and nucleophile. Second reaction step is what? Attack of nucleophile on the system purine. Third is the removal of proton. This is the common mechanism for your what? Electrophilic substitution reaction. You know this. And what other reaction is there? Let's see. Few more reaction is there. या ब्रोमीन मैंने बता दिया, ब्रोमीन any halogen can be added. ठीक है, तो ये रहा one another method Friedel-Crafts acylation. ओके, तो दो वे में आप Friedel-Crafts acylation कर सकते हो. डन, ये समझ में आ गया. नाउ वी विल सी few more reactions on purine. That is, if you are going to take, so how are you going to form CHO from the purine? ये कैसा बना सकोगे? सर HCl और KOH कर देंगे और क्लोरोफॉर्म और KOH कर देंगे. HCl KOH दे दो, ठीक है. तो वाटरमैन सिंथेसिस करेंगे तो हम ये बना सकते हैं. एग्जाम में ऐसा 2 मार्क में पूछेगा, राइट डाउन द सिंथेसिस ऑफ फॉर्फ्यूरल फ्रॉम प्यूरिन. करते जाओ, राइट डाउन द सिंथेसिस ऑफ फॉर्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम फॉर्फ्यूरल. कर सकोगे या नहीं कर सकोगे? कर सकोगे ना. इतना अगर समझ क्लियर हो तो कॉन्सेप्ट कर लोगे. प्यूरिन है, CHO लाने के लिए गटरमैन सिंथेसिस करते हैं, एसिड लाना है तो ऑक्सीडेशन कर दोगे, वही सीधा बात, तो ये बन जाएगा COH. है ना, इतना कॉमन सेंस आप में रहना जरूरी है. अब देखो, मैं ये इसीलिए बनाया बेटा, आपने अल्डिहाइड कीटोन पढ़ा था. इन अल्डिहाइड एंड कीटोन देयर वाज नेम रिएक्शन लाइक aldol कंडेंसेशन, देन देयर वाज नेम रिएक्शन लाइक व्हाट, क्रॉस aldol कंडेंसेशन, then there was name reaction like Cannizzaro reaction, Claisen-Schmidt condensation. ऐसे 3-4 तरह का कंडेंसेशन पढ़े थे आप, अगर याद करो तो पढ़े थे ना. तो याद तो है या नहीं क्या मालूम. तो देखो, एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ, याद आ जाएगा रिमाइंडर के लिए, कि अगर मैं ऐसा वाला मॉलिक्यूल लिया, क्या लिया, CH3CHO लिया, नहीं तो मैंने CHO लिया, ये दोनों मॉलिक्यूल में अंतर क्या समझ रहे? ये तीनों मॉलिक्यूल में अंतर क्या है, कौन बताएगा मुझे? ये तीनों मॉलिक्यूल देख रहे हो, वानी एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड एंड फॉस्फेट. हाँ, कुछ अंतर समझ में आ रहा है? लॉजिक वहाँ पे बोला था, aldol कंडेंसेशन में और कानिज़ारो रिएक्शन में वही अंतर है. रिएजेंट आर स्पेसिफिक, लाइक बिरयानी बनाना है, चिकन बिरयानी तो चिकन को उठा के लोगे, कौवा बिरयानी मतलब कौवा को उठा के लोगे, है ना. तो चिकन बिरयानी नहीं होगा, बनेगा क्या चिकन? चिकन के लिए चिकन चाहिए, कौवा थोड़ी चाहिए क्या? हाँ, है ना. तो वैसे ही हम अगर कोई aldol कंडेंसेशन बोलेगा तो आप ये रिएजेंट लोगे, ये रिएजेंट लोगे या ये रिएजेंट लोगे.
समझे मेरा बात को जो बोल रहा हूँ? तो बेटा ये तो पहचानना है। आए ना, कोई जा रहा है, वो लड़का है या लड़की है, देख के तो पहचान लेते हो ना, बचपन से ट्रेंड हो कि ऐसे दिखने तो उसको लड़का बोलते हैं, पूछ हो और फुतकता हो पेड़ से पेड़ तो उसको बंदर बोलते हैं, और जो सामान बहुत लदके जाता है वो गधा होता है। देख गाय किसको बोलते हैं, पहचान तो सबसे, ऐसे इसको भी पहचानना जरूरी है ना, पहचानोगे कैसे? तो इसका पहचान ये है बेटा, ये याद रखना। देखो कि जिस कार्बन में एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, क्या जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, यस हाँ, और यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन में क्या है, सब में हाइड्रोजन है, एग्री? तो जिस कार्बन में ये जुड़ा है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे और हाइड्रोजन है क्या भाई? देख लो पहले, ध्यान से देख लो ना। जैसे कि यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन है, राइट? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। हाँ, तो ये जो है फंक्शनल ग्रुप का नजदीक को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मगर यहाँ पे देखो ये जो जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है या नहीं? हाँ, तो ये अल्फा कार्बन में अगर जुड़ा है और हाइड्रोजन अगर है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या? अल्फा। अल्डोल कंडेंसेशन में हमें क्या चाहिए? ऐसा मॉलिक्यूल लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। समझे? पहचान सकोगे या नहीं पहचान सकोगे? ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि तरह तरह का दे देगा, व्हिच वन इज सुटेबल फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। समझे ना? समझ में आया बेटा? तो आपको देखना है कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, सीधा सा बात है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसी कार्बन को देखना है। आपको ये सब से मतलब नहीं है। इज इट क्लियर? ओके। मगर कानिजारो रिएक्शन एक है, क्या बोलते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या चाहिए बेटा? कानिजारो स्पेलिंग जानते हो? अल्डोल कंडेंसेशन का मैंने बता दिया आपको, ALDOL कंडेंसेशन मतलब क्या है, नाम से याद रखना। अल्डिहाइड जब रिएक्ट करेगा, क्या अल्डोल मतलब क्या? अल्डिहाइड आपस में जब रिएक्ट करेंगे दो मॉलिक्यूल तो क्या बनेगा? एक पार्ट अल्डिहाइड रहेगा प्रोडक्ट में और एक पार्ट OH रहेगा। देखिए ना अल्डोल कंडेंसेशन में कि CHO भी रहता है और OH भी रहता है, ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट में। ओके, ठीक है। मगर कानिजारो रिएक्शन और क्या बेटा? कैनिजारो रिएक्शन, यहाँ पे क्या है? कितने सारा N है, N स्टैंड्स फॉर नो। क्या? N स्टैंड्स फॉर नो, याद रखना, मतलब नो टू अल्फा हाइड्रोजन। समझे? ये कितना बार पढ़ा चुका हूँ, जिसको पढ़ा है वो जानता है, मगर दिमाग तो ऐसे ही है कि वो रिसीव करने का मन ही नहीं करता है। मतलब क्या है, एग्जाम दे दिए और क्या जरूरत है याद रखने का। हाँ, तो ये है कानिजारो रिएक्शन है, ठीक है। कभी भी जिंदगी में याद रखना यही ट्रिक को, कि साहब ने बोला था N है, जहाँ पे N है मतलब ही सेइंग नो, ठीक है। जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन बोला था 2 mm है यूनिट ऑफ मर्क्यूरी, मतलब Hg होना चाहिए रिएक्शन में, ठीक है। अब पढ़ोगे बिर्च रिडक्शन मतलब बीच वाला कार्बन का रिडक्शन, उसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। जो बीच वाला कार्बन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, उसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन, वो पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो कानिजारो रिएक्शन में क्या होता है? ये मॉलिक्यूल हो आपस में रिएक्ट करेगा, नहीं तो ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। क्या होगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो आपस में रिएक्ट करेंगे। तो ये अगर दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या देता है बेटा? देगा एक अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एक, लिख लो इसको बेटा, एक अल्कोहल बनेगा और एक एसिड सॉल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? COONA बनेगा। मतलब फॉर्फ्यूरल बनना, फॉर्फ्यूरिक एसिड बनना चाहिए था, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्फ्यूरिक एसिड बनेगा, क्योंकि हम रिएजेंट इसमें क्या लेते हैं? NaOH लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? NaOH लेंगे तो सोडियम तो, मीडियम तो अल्कालाइन है, मीडियम अल्कालाइन होगा तो सोडियम छोड़ेगा, सोडियम तो घुसेगा, आया ना। तो जहाँ पे वो दिखेगा वहाँ पे Na घुस जाएगा। यहाँ पे भी CH2ONA भी होने का चांसेस है, देख लेना, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डेफिनेटली सोडियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। तो कानिजारो रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट, ओके। हाँ, और कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका क्या होता है? अल्डोल, अल्डिहाइड रहेगा और OH रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है ही नहीं, मैंने आपको याद करने के लिए, क्योंकि
फ्यूजन हमारा कौन सा रिएक्शन दिखा रहा है? कैंडिजा reaction। ओके, ठीक है बेटा। हाँ, तो इसीलिए मैंने ये दिखाया आपको। हाँ, और एक रिएक्शन है यहाँ पे, नेम रिएक्शन, दैट इज नोन एज बेंजन कॉन्डेंसेशन। प्लीज राइट इट डाउन। क्या बोलते हैं उसका नाम? बेंजन कॉन्डेंसेशन। प्लीज राइट इट डाउन। लिख लो। जब दो मॉलिक्यूल ऑफ फ्यूजन नहीं बेटा, क्या बोलते हैं इसको? रिएक्ट करें। ऐसे नहीं लिखेंगे यार, थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले जैसे लिखेंगे। हाँ, ठीक है। ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो बेटा ये क्या बनेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ बेस। हाँ, कंडेंसेशन हमेशा याद रखना। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है बेटा? दोनों मिक्स होंगे, पानी निकलेगा। कंडेंसेशन में क्या होता है? पानी निकलता है या नहीं निकलता है भाई? कंडेंस करने मतलब क्या? पानी टपक टपक करके गिरवाते हैं। यही याद रखना। कंडेंसेशन मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में भिड़ेंगे, हाँ, और वाटर वहां से निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा? ये जब रिएक्ट करेंगे H2 निकल जाएगा। H8 फॉर्म कर देंगे। एक जगह में OH बन जाएगा ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे H लगेगा, ठीक है। समझ में आया बेटा क्या बोला? एक बना, ये कंडेंसेशन हो गया। ये क्या होता है? एक कंडेंसेशन है। दिस इज नोन एज फ्यूरोइन। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूरोइन। दिस इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। तो क्वेश्चन पूछ सकेगा आपको एग्जाम में, क्विज जो करते हैं ओके छोटे, कि या 2 मार्क में पूछेगा कि फ्यूरन अपॉन क्या ट्रीटेड विद KOH, बेंजन कंडेंसेशन, व्हाट इज द प्रोडक्ट राइट नाउ? तो दैट इज फ्यूरोइन। क्या है? फ्यूरोइन, ठीक है। ओके, लिख लिया। ठीक है ना, ये लिख लिया। इसके बाद देखते हैं और कुछ कर सकते हैं क्या? फ्यूरेन हो गया, यस। नेक्स्ट क्रॉस है। हाँ, क्रॉस कंडेंसेशन नहीं वो उसको बोलते हैं ना, वो उसका नाम है क्लेजेंस्किमिड कंडेंसेशन है। क्या? जब अल्फा हाइड्रोजन होगा और क्रॉस आल्डेन कंडेंसेशन जो बोल रहे हो। एक होता है, क्या होता है? एक में होता है नो अल्फा हाइड्रोजन, एक में होता है अल्फा हाइड्रोजन। जब दोनों कंडेंस करेंगे देखेंगे है तुम्हारा नेम रिएक्शन में, डोंट वरी। हाँ, पढ़ाएंगे उसको। देखो और एक है बेसिक फ्यूरन। क्या है? फ्यूरन एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, क्या है हम देखेंगे। देखो फ्यूरन ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड। क्या? फ्यूरन में जब हम HCl डाल देंगे, क्या डालेंगे? H+ डालेंगे, तो क्या होने वाला है देखो। तो फ्यूरन में जब हम एसिड डाल दे रहे हैं तो रिंग कार्बन मतलब क्या? देखो इसका जो ऑक्सीजन है, क्या है? ये बाहर भी ऑक्सीजन है इसका, है या नहीं भाई? है या नहीं? मानते हो ना? 2 पेयर का लोन पेयर रहता है ऑक्सीजन में। तो ये इतना रिच है और ये साइज छोटा है, ठीक है। ये तो इसको दे देता है, मगर ये भी खुद रहता है, इसको सपोर्ट करता है, इसको सपोर्ट करता है, याद रखना है। और ये क्या करता है ना, ये वाला कार्बन बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या? दिस इज टू मच इलेक्ट्रॉन रिच कंपेयर टू दिस 3 पोजीशन। और ये 4 होगा क्या? 4 होगा। इधर से लोगे तो 3 होगा। क्या बोलते हो? हाँ या ना? इधर से लोगे तो 3 हो जाएगा। तो बेटा 4 नहीं आने का, यहाँ पे सिर्फ 9 करने के लिए आप 4 5 दोगे, नहीं तो इधर से करेंगे तो 3 है, ठीक है। तो ये 1 2 3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत रहता है कंपेयर टू यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर दे रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन इतना नेगेटिव होता है कि H+ देते हो तो ये यहाँ पे आके लग जाता है। समझ में? हाइड्रोजन इज सपोज टू अटैच, जब दे रहे हैं तो बेटा इसका क्या बन जा रहा है? ये O और ये ऐसा डबल बॉन्ड बन जाता है। कैसा हो जाता है? दिस इज लाइक दिस, ठीक है।
और ये आपका वैलेंस आर्टिकल पर ये प्लस हो जाता है, और ये दिस इज ए वेरी रिएक्टिव स्पीसीज। हाँ, ये रिएक्टिव इतना करेगा, हमेशा याद रखना कि ऐसा अगर चार्ज होता है किसी का ऊपर, एटम का ऊपर चार्ज आया, आप बताओ स्टेबल होगा? देखो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे फॉर्म में है, दे आर चार्ज और नो चार्ज। साला कुछ कुछ एटॉम्स है वो नो चार्ज हो कि वो गर्मा के रहते हैं। कौन सा एलिमेंट है? रेडिएक्टिव हमेशा तोड़ते रहते हैं अपने आप को। वो तो मेंटल संसार में वैसे ही है ना, कुछ आदमी हमेशा गुस्सा करते हैं, कुछ भी रीजन ना होते हैं या नहीं। वैसे ही पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट्स है वो कौन है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। समझ में? उनको हम नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो यहाँ पे बेचारा ऑक्सीजन पे क्या आ जा रहा है? चार्ज आ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा तो हाँ, ऑक्सीजन के पास चार्ज आएगा तो क्या होगा? हाँ, वो भाई स्टेबल होगा क्या? तुम्हें कोई तो गरमाएगा, तुम तो भाई गुस्सा करोगे। हाँ, बंद हुआ है, चल रहा है। हाँ, तो ये क्या होगा? दैट इज नॉट स्टेबल। तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं, फिर से रिएक्ट करेंगे आपस में और पॉलीमर बन जाएंगे। क्या बनेगा? पॉलीमर। तो ये इसका प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं? पॉलीमर बनते हैं। तो बेटा एसिड डालने से कौन सा पोजीशन में जाता है? सेकंड में। देखो बाहर में लोन पेयर है, मगर वो लोन पेयर रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है इनको देखते हैं। मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दिया था। यस, और कुछ बचा इसमें? रिंग क्लीव। हाँ, डायल्साल्डर रिएक्शन भी शो करता है। व्हाट? फ्यूरेन आल्सो गिव्स डायल्साल्डर रिएक्शन। तो देखो कितना सारा केमिकल रिएक्शन है आपका, जितना याद कर सको आप। मगर आप लिख लो बेटा, मैंने आपको आसान वे से बता रहा हूँ, छाड़ के कुछ सिलेक्टिव बता रहा हूँ आपको। जितना लिखोगे उतना एग्जाम के लिए आप तैयारी करना। वो देखो कोई मैं अगर 5 पूछता हूँ तो आप 7 लिखना, 8 लिखना, फुल मार्क दूंगा, मार्क कटेगा नहीं, याद रखना। ठीक है, कहीं से कहीं 20 हुआ, छोड़ दिया तो मार्क कट जाएगा, मगर उससे ज़्यादा लिखोगे तो आपको मतलब ज़्यादा लिखा हो क्या बोल सकोगे तुम ना, कोई भी चेक करेगा। हाँ, समझे या नहीं समझे मेरा बात? हाँ, तो हमेशा ज़्यादा लिखना। ठीक हो, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो बेटा आप। हाँ, व्हाट इज दिस? दिस इज फ्यूरेन। ठीक है, फ्यूरेन में हम अगर क्या रिएजेंट ऐड करेंगे? मालिक अनहाइड्राइड। हाँ, मालिक एसिड क्या है? मैंने पढ़ाया था यार। मालिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड। सर उसमें सिस होगा, सिस वाली पोजीशन पे COH। मालिक और सिस मतलब डबल बॉन्ड है, दोनों COH इधर होना चाहिए। तो मगर अनहाइड्राइड मतलब क्या? ईस्टर बन गया। तो ये क्या है? मालिक अनहाइड्राइड। तो देखो डायल्साल्डर रिएक्शन, डायल्साल्डर रिएक्शन आपने पढ़ा था, याद है? DP 202 की। डायल्साल्डर रिएक्शन करने के लिए हमें एक चाहिए डाइनोफाइल और एक डाइन चाहिए। क्या चाहिए? डाइनोफाइल एंड डाइन। डाइनोफाइल मतलब क्या? 2 डबल बॉन्ड। डाइनोफाइल, ये दोनों में से डाइनोफाइल कौन है? सॉरी, डाइन कौन सा है? डाइफ्यूरॉन। हाँ, डाइन कौन है? डाइफ्यूरॉन ही सर, डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड है। EN किस पे लगता है? डबल बॉन्ड में। डाई EN बोला है मतलब 2 डबल बॉन्ड। तो डाइन हमारा ये है। और डाइनोफाइल मतलब क्या? जो डाइन को पसंद करे। तो ये पसंद करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या बेटा? डाइनोफाइल। तो ये रिएक्शन इनमें होता है, ये आपस में ये आके ऐड हो जाएगा इसमें, डाइन्स एंड डाइनोफाइल रिएक्शन में। और ये क्या हो जाएंगे? ये हीटिंग रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर। ईथर का प्रेजेंस में होता है। तो ये क्या होगा? जब ये रिएक्शन होगा तो ये डबल बॉन्ड रहेगा क्या? नहीं रहेगा। डबल बॉन्ड 2 मर्ज होके एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है आप लिख लो बेटा, मेरे जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ प्लीज। हाँ, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, लिखा। ओके, हाँ, फिर ये हमने जुड़ा था तो इसको ऐसे जुड़ दो इसको। हाँ, बस इसको ऐसा कर दो और क्या, डबल बॉन्ड। ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, एडॉप्ट। डायल्साल्डर एडॉप्ट।
ऐड ही करना है और कुछ नहीं, समझे? यस सर। इज इट क्लियर? कैसे ऐड हुआ? ये डायल्सेल्डर रिएक्शन है। हाँ। वैसे ही आप और एक चीज लगा सकते हो बेटा, देखो अगर डायल्सेल्डर में इसमें अगर हम किसको जोड़ रहे हैं, बेंजीन जोड़ रहे हैं, क्या बेटा? बेंजीन जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेंजीन को। तो बेंजीन का ये डबल बॉन्ड है या ना? हाँ, तो ये भी आपका ये क्या डाइनोफाइल है, तो ये भी क्या कर सकता है, ये भी यहाँ पे अटैक कर सकेगा और ये वाला इधर अटैक करेगा, तो ये भी जुड़ जाएंगे आपस में। जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, देखो सर ये तो मैं डाइजोनिक सॉल्ट से जोड़ दिया था। हाँ डाइजोनिक सॉल्ट से जोड़ दिया था, ये आज जोड़ा। हाँ हाँ हाँ, तो अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है। डाइट बेंजीन इसमें ArN2Cl लिया था बेटा, यहाँ पे आप बेंजीन ले रहे हो। बेंजीन अगर आप लोगे किसके साथ, फ्यूरन में, ओके, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, डायल्सेल्डर रिएक्शन बनेगा और ये आपका एनोड बन जाएगा बेंजीन का भी, ठीक है ना? ऐसा करके एनोड बन जाएगा बेंजीन का, समझे? ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? तो दिस इज योर एनोड, डायल्सेल्डर एनोड, ओके, ठीक है ना? तो जितना कर सको आप करना। These are the few name reactions I said you। और एक है वैसे कि आप अगर ये फ्यूजन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, दिस इज द फ्यूजन, राइट? ओके, फ्यूजन में अगर हम क्या ऐड करेंगे बेटा, व्हाट इज द कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, मिथाइल। और इसको क्या बोलते हैं? आमीन। तो इसको क्या नाम बोलोगे? मिथाइल। हाँ? अगर हम CH2N2 लिखेंगे, इसको क्या बोलोगे? मिथाइल नाइट्राइट। हाँ, मिथाइल नाइट्राइट। क्या बोलोगे भाई? इसको बोलोगे डाइएजोमीथेन। हाँ या नहीं भाई? हाँ या नहीं? अरे भाई हाँ या नहीं बताओ यार, बोलोगे या नहीं बोलोगे? यस सर। भाई यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको डाइएजोमीथेन बोलोगे। तो डाइएजोमीथेन जब आप ट्रीट करेंगे, ये भी क्या करेगा ना बेटा, ये रिएक्ट करके आपका हाँ यहाँ पे ऐसा साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, ये गैस CH2 जुड़ जाएगा। डन ना? इसको बोलते हैं 3-ऑक्सा बाइसाइक्लोहेक्स 4EN। ये बड़ा सा, ये भी एक तरह का है, नॉलेज के लिए बता दिया कि ऐसा होता है एडिशन रिएक्शन उसके साथ, ठीक है? डन, दिस इज कंप्लीट रिगार्डिंग योर फ्यूरन। एंड यूज में क्या लिखना है आपको, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्यूरन? दिस इज यूज्ड एज reagent for synthesis of different drug molecules, pesticides, fertilizers, okay, or polymer, in polymer chemistry used for the polymerization reaction, okay, and और क्या लिखोगे, ड्रग्स लाइक क्या, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी कैंसर, जितना सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है किताब में, हर एग्जाम्पल थोड़ा डाल देना। अगर स्ट्रक्चर आपका रिलेवेंट का होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, रुको आप अपना सिलेबस देखोगे तो आपको मिल जाएगा। NSAID है इस सेमिस्टर में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अरे यार पैरासीटामोल, एस्पिरिन है या नहीं है? तो ये होगा तो वहाँ पे रोफिकॉप्सिक्स है, वेल्डिकॉप्सिक्स है, उसका स्ट्रक्चर देखना। ट्राजोसिन, ट्राजोसिन, हाइपरटेंशन अगर BP होगा तो उसका भी स्ट्रक्चर में आपका फ्यूरन रिंग है। और एंटी एरिथमेटिक ड्रग अगर पढ़ोगे हार्ट का रिलेटेड, तो वहाँ पे ड्रग है अमियोडारुन, तो बेटा उसका भी एक रिएजेंट है, मतलब बेसिक रिंग है। एंटीबायोटिक पढ़ोगे तो सेफरोक्सामिन है, सेफरोक्सिन का भी एक बेसिक रिंग है। और नाइट्रोफ्यूरेंटेन, ये भी एक एंटीबायोटिक है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में खाते हैं, तो उसका भी रिंग है। पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन एक ड्रग है, जानते हो, कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक पढ़े हो? तो वहाँ पे पिलोकार्पिन ग्लाउकोमा होने से डालते थे, वासोडाइलेशन करता था, मतलब आंखों को चौड़ा कर देता है। हाँ बस। ल्यूपिटिडिन एक है, ल्यूपिटिडिन क्या, रेनिटिडिन जानते हो, रेनिटिडिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, रेनिटिडिन ल्यूपिटिडिन में ये बेसिक रिंग मोइटी होगा फ्यूरन का, देखना। और ऐसे ही आपका फ्यूरोसिमाइड एक ड्रग है जो कि आपका क्या होता है, पेशाब अगर किसी को नहीं हो रहा है, ज़्यादा पेशाब करवाना है, उसको कौन सा ड्रग बोलते हैं?
डाईयूरेटिक्स क्या बोलते हैं, किसी का बॉडी में पानी जम गया है, क्या जम गया है, फूल गया है पेट, उसमें पानी निकालना है, तो क्या दोगे, डाईयूरेटिक्स। समझ में आया? तो डायूरेटिक्स आर द ड्रग, बॉडी से पानी निकलेगा तो सोडियम भी जाएगा या नहीं जाएगा? सोडियम गया तो क्या रोल होगा, हाइपरटेंशन में भी काम आएगा। किसी आदमी को डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा, डायबिटीज। मतलब डायबिटीज में क्या रहता है कि पानी जमने का चांस रहता है, तो यही देते हैं। किसी को मान लो लीवर सिरोसिस हो गया है उस बंदे का, और पेट में पानी फूल गया है और बीपी भी बढ़ के रहता है, तो क्या ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा, पानी भी फेंकेगा, बीपी भी घटाएगा, कौन सा ड्रग दोगे, डायबिटीज। तो ऐसे पढ़ना लॉजिकली, समझना कि साला दे क्यों रहा है, तब जाके तुम्हारा मजा आएगा पढ़ने में। ओके, बस दिस इज फिनिश्ड फॉर योर क्या, अब फ्यूरन। ओके, टुडे नहीं बेटा, कितना बजे तक मेरा क्लास होता है, सर हो गया कितना, 2 बजे तक, हाँ बस हो गया 2 बजे तक, तो थैंक्स। तो समझ में आ गया।